हेलो यूट्यूब क्या हाल चाल आप सभी के आपके सब बढ़िया है बाकी सब बढ़िया रहे। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट्स। यूनिट्स जो कि सीएसएस में हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारा पिक्सल हो गया और क्या क्या होता है, परसेंटेज है, ईएम है, आरईएम है और वीएच है, वीडब्ल्यू है। ये सारे हमारे यूनिट्स होते हैं सीएसएस के अंदर और यही सब हम यूज करेंगे। और ये जो यूनिट्स है ना हमारे, ये हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरह के हमारे यूनिट्स हो गए। एंड एब्सोल्यूट में वो होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो हमारा पिक्सल है वो हमारी पूरी स्क्रीन पे जो एक डॉट रहेगी उसको बोलते हैं एक पिक्सल। और ये जो पिक्सल है ये भाई कोई भी स्क्रीन उठा लो सेम रहेगा उनमें। जैसे कि मैं चाहे फ़ोन की स्क्रीन ले लूँ, चाहे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ले लूँ, मॉनिटर ले लूँ ना, वो सिर्फ एक डॉट ही उसका एक पिक्सल काउंट किया जाएगा। एंड वो डॉट बराबर रहेगी दोनों स्क्रीन्स की। तो ये हो गया हमारा पिक्सल। लेकिन जो हमारा रिलेटिव है इसमें आता है हमारा परसेंटेज, ईएम, आरईएम, वीएच और वीडब्ल्यू। ये जो है ये हमारी स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो सकता है, इसलिए ये रिलेटिव में जाता है। एंड यहाँ पे जो हमारा पिक्सल है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिक्स्ड रहता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसीलिए ना पिक्सल को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब रिस्पॉन्सिव बनाना होता है वेबसाइट्स को। कहीं कहीं पे हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि मार्जिन हो गया, उसमें हम अवॉइड करेंगे पिक्सल, क्योंकि वो एकदम प्रिसाइज लेके चलेगा। अगर हम कंप्यूटर के हिसाब से उसे फिक्स कर देंगे तो वो फ़ोन में थोड़ा अजीब दिखेगा। इसलिए हम वहाँ पे परसेंट वगैरह यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा परसेंट है ये हमारा पेरेंट एलिमेंट के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कंटेनर ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं अपना कंटेनर लूँगा एंड इसकी हाइट मान लो मैं रख देता हूँ। इसकी हाइट मैं रख देता हूँ लेट्स से 400 पिक्सल। एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं रख देता हूँ 600 पिक्सल। तो अगर मैं इसके अंदर जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर जो मैंने डॉट बॉक्स बना के रखा है, उसकी मैं हाइट दूंगा परसेंट के अंदर। मान लो मैंने दिया 40%, तो ये पता क्या होगा, ये 400 का 40% लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटेनर की हाइट एंड विड्थ अपनी कर दूँ भाई मेरी स्क्रीन के बराबर, तो मेरी पूरी स्क्रीन का 40% लेगा ये बॉक्स। लेकिन कंटेनर की अभी 400 है तो उसका 40% लेगा ये, जो मेरा परसेंट है। इस हिसाब से हमारा परसेंट वाला यूनिट काम करता है। ये डिपेंड करता है पेरेंट के साइज पे। एंड एक हमारे पास यूनिट है ईएम की। जो ईएम की हमारी यूनिट है ना, ईएम की जो हमारी यूनिट है ये हमारी है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें जो फॉन्ट साइज रहेगा उससे रिलेटिव है हमारा ईएम। मतलब क्या है इसका, ये जो हमारा कंटेनर है, मान लो इसका मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ 16 पिक्सल, जो कि बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल के ही अराउंड होता है। अगर 16 पिक्सल के अराउंड कंटेनर का मैंने रखा है तो मैं यहाँ पे एक ईएम लिखूंगा ना, वो मेरा 16 पिक्सल के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 32 कर दूँ तो ये भी 32 के बराबर हो जाएगा, ई एम जो मेरा है। एंड फिर उसको मैं अगर टू ई एम लिख दूँ तो 32 का डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर 64। तो हमारा जो ई एम है वो हमारा फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है, किस पे, पेरेंट एलिमेंट के। अगर मैं यहाँ पे ई एम यूज करूँगा तो ये डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा। ये था हमारा ई एम का। और अब आते हैं आर ई एम। आर ई एम जो हमारा होता है ये होता है भाई रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पे। रूट एलिमेंट पे हमारा डिपेंड करता है। एंड हमारा रूट एलिमेंट कौन सा है, एच टी एम एल है। और जो हमारा एच टी एम एल है, यहाँ पे ना मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। अरे अरे, ब्रैकेट एच टी एम एल। एंड जो हमारा एच टी एम एल है ना, ये यूजुअली
16 पिक्सल का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। पूरे HTML में जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल के अराउंड होता है। और मान लो कि मैंने यहाँ पे कंटेनर का ना 16 की जगह 26 कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई विड्थ 2em। तो ये जो 2em है ना, ये मेरा बन जाएगा, अरे अरे, ये मेरा बन जाएगा 26 × 2, 6 12 52, 52 बन जाएगा, ये 52 पिक्सल हो जाएगा ये। एंड एस को मैं शिफ्ट, नेवर माइंड, माय वर्ड। हाँ, तो ये जो 2em है हमारा वो 52 के अराउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर कितना रखा है, 26 पिक्सल रखा है फॉन्ट साइज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भाई 2rem रखता हूँ तो वो कितना होगा, तो वो होगा 16 का डबल। 16 का डबल कितना हो गया, 32, यस 32 पिक्सल हुआ। एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा रूट वाला है, रूट एलिमेंट है, उसका साइज 16 पिक्सल है, क्योंकि वो तो मैंने चेंज किया ही नहीं, HTML का मैंने चेंज किया ही नहीं। तो वो रूट 16 पिक्सल की है, तो उसको मैं अगर 2rem लूंगा मतलब रूट एलिमेंट का, तो वो 32 पिक्सल में चेंज होगा। एंड ऐसे है हमारा em और rem। अभी बचता है vh और vw। हमारा जो vh और vw है ना, vh एंड vw, ये दोनों ही हमारे व्यू पोर्ट पे डिपेंड होते हैं। व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट। एंड ये क्या है अभी, ये है बेसिकली हमारी स्क्रीन की विड्थ एंड हाइट। जो हमारी पूरी स्क्रीन है उसकी जो विड्थ एंड हाइट रहेगी वो है ये, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो कि भाई मेरी जो स्क्रीन है वो 1000 पिक्सल की है, 1000 क्यों, 100 पिक्सल की मान लो, 100 पिक्सल की मेरी स्क्रीन की हाइट है। अभी मैं लिख देता हूँ कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसकी मैं दे देता हूँ 1 VH की हाइट। 1 VH मैंने उसकी हाइट दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1% ऑफ माई होल स्क्रीन। 1% मेरी पूरी स्क्रीन का क्या होगा, 1 पिक्सल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन 100 पिक्सल की है। एंड यहीं पे अगर ये 1000 पिक्सल का होता, 1000 पिक्सल की मेरी स्क्रीन है, तो उसका 1 VH मेरा 10 पिक्सल के अराउंड बनेगा, क्योंकि 1% चाहिए ना। तो 1 VH मेरा मतलब है कि भाई 1% ऑफ माई एंटायर स्क्रीन, ठीक है। और ऐसे ही VW जो हमारा व्यू पोर्ट विड्थ है, वो भी सेम काम करता है VH पे ही। तो यहाँ पे हमारा VH एंड VW भी खत्म हुआ, और इसी के साथ ही हमारा पूरा यूनिट्स जो हम यूज करेंगे वो खत्म हुआ। पिक्सल हम यूज करेंगे कंट्रोल्ड प्रीसीजन वाली कामों के लिए, प्रीसाइज ठीक बोला था वैसे मैं। मतलब ये कि भाई जो भी एकदम सटीक चीज़ हमें रखनी होगी ना, उसमें हम पिक्सल यूज करेंगे। एंड जहाँ पे हमें अंदाजा वाला काम करना है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस का ज़्यादा ध्यान रखना है, वहाँ पे हम परसेंट, EM, REM, VH, VW ये सब यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हम ज़्यादातर तो रिलेटिव यूज़ कर रहे होंगे, पिक्सल को हम फॉन्ट वगैरह में यूज़ कर रहे होंगे, जो कि हम चेंज भी कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम एक ही वेबसाइट में दो दो यूनिट्स रख सकते हैं, एक एलिमेंट के लिए, एक PC के लिए और एक हमारे फ़ोन के लिए। लाइक हम ऐसा कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा CSS का, क्योंकि वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिवनेस को अच्छे से सीखते हैं कि कैसे कोई भी वेबसाइट का एकदम भाई काया पलट कर सकते हैं हम पूरी वेबसाइट का। PC पे वो एकदम अलग दिख रही होगी, फ़ोन पे एकदम ही अलग दिखेगी, वो जैसे कि कोई और ही साइट बना रखी है, बट रहेगी सेम साइट। सो यस, यूनिट्स में आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।